क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। मेरे आराध्य मेरे गुरुओं के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुलक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुवर, कल का जो दृश्य था प्रतिमा जी को दूसरी जगह विराजमान करने का, दृश्य बड़ा अद्भुत था, जीवन भर अविस्मरणीय रहेगा। गुरुवर, एक बात नोटिस की गई, मेरे मन में विकल्प था कि प्रतिमा जी को दूसरी जगह शिफ्ट करना इतना आसान नहीं था। तो मानो ऐसा लगा जैसे खुद प्रतिमा जी चल के आगे विराजमान हुई हो। तो गुरुवर, इस क्रिया को और इसमें आपका भी आशीर्वाद, आपका प्रेरणा रही। तो गुरुवर, ये सारी क्रिया को क्या माना जाए, अतिशय समझा जाए? देखिए, कल मध्याह्न में जब दोपहर में भगवान को अपन अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए 2-4 दिन के लिए रख रहे थे, जब मैंने भगवान से एक बात बोली कि भगवान, अगर आपकी भावना होगी रजत की वेदी पर और उच्च आसन के लिए, तो आप सहजता से आ जाएंगे। और जो प्राचीन भगवान है चंद्र प्रभु भगवान, वो तो नीचे एयरलाइड और वो बाकी चीज़ों से चिपके थे, और संजय भी ने तो यूं किया और भगवान ऐसे यूं हाथ पर आ गए, जैसे भगवान बैठे थे कि जल्दी खिसकाओ। फिर जब मूल नायक भगवान की बात थी, तो मुझे ऐसा लगा भगवान के उठने के बाद, जब भगवान शिफ्ट हो गए थे, मुझे ऐसा लगा कि कुछ अधूरा है। तो मैंने कहा कि कमल को भी अभी कुछ समय के लिए अलग किया जाए। जब वो कमल अलग किया गया, तब मालूम चला कि भगवान वहाँ बैठना ही नहीं चाहते थे। कभी भी एक बात ध्यान रखना, जो भी वास्तु के जानकार हों, मूल नायक भगवान कभी भी पोले स्थान में नहीं रखे जाते। और आपकी वेदी में तो अंदर उसमें कचरा भरा था, पाइप, प्लास्टिक का पाइप, और न जाने बहुत सारी चीज़ें अभी निकालोगे तो मालूम चलेगा। पोला स्थान था, इसीलिए समाज में सब असमंजस और असामाजिकता उत्पन्न हो रही थी। वो गड्ढा भरते ही समाज से वापस एक तरफा शांत परिणति के साथ जिएगी और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होगी। जब से भगवान चंद्रनाथ आपकी कॉलोनी में आए तो पुराने समय से, बैठ जाए भैया, जब से भगवान आपके यहाँ आए थे तब से लेके अभी तक आप लोगों की चौतरफा वृद्धि हुई है। और अब भगवान उच्च स्थान पर जाएंगे और वो जो दोष था वो भी मिट जाएगा, क्योंकि कोई जान करके तो कोई दोष करता नहीं है। फिर भी सदोष थी आपकी वेदी, अब वो दोष वेदी आपकी दोष रहित हो जाएगी, क्योंकि भगवान अब ठोस स्थान पर विराजमान होंगे। और जितने भी लोग यहाँ हैं, चाहे व्यापारी हों, कर्मचारी हों, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, सबके यहाँ पर सुख शांति की अति वृद्धि होगी। कहते ना कि जब तक फोड़ा फूटता नहीं है तब तक वेदना होती है। तो वो समझ लीजिए कि यही, तब कोई बोलेगा कि ऐसा अगर होना था तो कल क्यों हुआ? कल ही इसलिए हुआ कि वो गैस तो निकलेगी ना बाहर। वो जब उस कमल को हटाया तो उसमें मकड़ी का जाला और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा हुआ, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। उसमें जब सफाई कर रहे थे एक छिपकली भी निकली थी, राजू भैया ने अपने हाथ से उसको किनारे रखा। तो आप सोचिए कि अब जो जो अशुद्धियाँ थी निकल गई हैं, अब सब शुद्धि है। भगवान की कल वेदी ठोस हो जाएगी, और ठोस होने, वो जो गड्ढा है वो ठोस होने के बाद निश्चित मानना समाज के अंदर भी एक स्थायित्व आएगा, ऐसा समझिए। गुरुवर, ये सब आपके आशीर्वाद का परिणाम है। नमोस्तु गुरुवर। नमस्ते। मुझे भी नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी शिफ्ट होगी, क्योंकि जो शिफ्ट करने के लिए अपन सब लगे थे तो लग रहा था कि 6-7 तो बजेंगे, लेकिन भगवान तो फूल जैसे, मैंने कहा था कि 3:52 पे भगवान नवीन वेदी पर आएंगे, और 3:52 पे भगवान आ गए। बिल्कुल, चलिए। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि वीतरागता के प्रति अत्यधिक राग और अत्यधिक द्वेष के क्या परिणाम होंगे? जी, वीतरागता के प्रति अत्यधिक राग अथवा अत्यधिक द्वेष के क्या परिणाम होते हैं? ऐसा है माँ की, राग द्वेष तो
अचेतन के प्रति भी होगा तो भी वो हानिकारक है, फिर वीतरागता के प्रति तो फिर कहना ही क्या। मेरा इतना कहना है इसमें संक्षेप से कि जिसकी जैसी भवितव्यता है वो वैसी क्रिया करता है। अंजना ने 22 घड़ी तक भगवान की प्रतिमा को छुपा करके रखा, 22 घड़ी तक, और उसका परिणाम उसको कितना भोगना पड़ा अंजना के जीव में, सही है ना। तो ये वीतरागता के प्रति अगर राग है, राग रहे, लेकिन वो राग भक्ति रूप रहे, वो राग किसी की अभिनय रूप ना रहे। अगर वीतरागता के प्रति द्वेष है, इसका मतलब साफ है कि आने वाला सूरज उसके लिए खराब है। क्यों? जो वीतरागता के प्रति, भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति, मंदिर के प्रति द्वेष भाव रखते हैं। आजकल एक ट्रेंड चल गया, मैं आप सबको बताता हूँ। जज साहब है क्या? जज साहब, आजकल एक ट्रेंड है। ट्रेंड क्या चल रहा है कि ये हमारे संघ के महाराज, वो तुम्हारे संघ के महाराज, और ये महाराज ऐसे और वो महाराज ऐसे। व्यक्ति को अपना ही नहीं पता कि तुम कहाँ हो। सामने गुरु बैठे हैं, प्रभु बैठे हैं, और वहीं पर आपके मुख से अगर अपशब्द निकल जाए, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इससे निकृष्ट कोई होगा। बात समझना में, भगवान के सामने और भगवान से द्वेष हो, ये तो ऐसा सीधा सीधा हो गया कि पैर में कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी में पैर दे दिया व्यक्ति ने। और ये तो आत्महत्या नहीं है, ये अपने लिए जन्म जन्म का हानिकारक है। माँ, अपन ने भी वीतरागता से, राग, अति राग के कारण किसी से द्वेष किया होगा, अथवा वीतरागता से द्वेष रखा था तो अपन पंचम काल में जन्म ले चुके। अब कम से कम भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ, ताकि वीतरागता आपको अगले आने वाले भवों में जल्दी मिल जाए, ऐसा समझिए। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अजित गोता। सभी गुरुदेवों के चरणों में कोटिश वंदन, कोटिश वंदन, कोटिश वंदन। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि पत्थर एक बार मंदिर गया और भगवान बन गया, पत्थर एक बार मंदिर गया और भगवान बन गया, आदमी हर रोज मंदिर जाता है और इंसान नहीं बन पाता है गुरुदेव। इसका सिर्फ एक ही कारण है माँ, व्यक्ति हर बार मंदिर आता है लेकिन भगवान की श्रद्धा के साथ नहीं आता, इसलिए भगवान नहीं बन पाता है। पत्थर जो था वो संस्कारित हो गया तो वो भगवान बन गया। पत्थर ने अपनी विनम्रता दिखाई, अपना धैर्य दिखाया, पत्थर ने अपना समर्पण दिखाया, पत्थर ने बताया कि मैं भगवान बन सकता हूँ, उसने ठान लिया था तो वो भगवान बन गया। इंसान नहीं चाहता कि भगवान बने तो कैसे बन पाएगा? मंदिर आकर के ढोक देना से ये ढोंग भी हो सकता है, लेकिन मंदिर आकर के भगवान से समर्पण के साथ मिलना ये ढोंग नहीं, ये समर्पण है। भगवान की मूरत पत्थर से तो बन गई, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी रह गए जो भगवान के पास आके भी भगवान नहीं बन पाए। भगवान भी सोचते हो कि मैंने इंसान बना के भेजा था और हैवान बन के वापस आ रहा है। विकल्प ना करें। मेरा ये मानना है कि उस जो मंदिर आकर के भी भगवान नहीं बन पा रहे हैं, उसमें आप भी हैं, उसमें सभी हैं, और अनादिकाल से अपन यही कर रहे हैं। ये मानना कि अपनी बुद्धि कम से कम इस भाव में जागृत हो गई, किसी पापी को देख करके भी जागृत हो जाए तो भी चलेगा। कम से कम अपनी बुद्धि जागृत तो हो गई, अब अपनी बुद्धि जागृत हो चुकी है, निर्णय कर लेना वो पत्थर की मूर्त भगवान बन सकती है तो हम इंसान भी भगवान बन के रहेंगे, ऐसा समझिए। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन है, मैं एक पत्थर का व्यापारी हूँ और मैं ट्रेडिंग का काम करता हूँ। मेरे ऊपर क्या लोगों ने बहुत सारे केस करके हैं, और एक दो केस ऐसे हैं कि मतलब लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते या कैसा भी करते हैं, तो उनके प्रति मेरा कैसा व्यवहार होना चाहिए? क्योंकि एक दो बार उन्होंने मेरे साथ तू तड़ा करी या गाली गलौज करी या कहीं पे जाके मतलब ऐसा कुछ करा, तो मेरे को कैसा व्यवहार करना है? टीट पोट टेट करूँ या मेरे को इसका समाधान? देखिए अजीत भैया, पैसा अपन ने लिया है, वक्त खराब है, व्यक्ति खराब नहीं है, पहले इस बात का ध्यान। तो चिंता नहीं करें, कोई बड़ी चीज नहीं है। पैसा इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, मनी इज नॉट वेरी बिग थिंग।
तो अपन के पास कोई विकल्प ना करें, ये जो पैसा है इसका कोई चिंता ना करें, कोई चिंतन ना करें, अपन फिर से मेहनत करें। पैसा गवाया अपन ने, अपन फिर से कमाएंगे। पैसा गवाया किसने है? अपन ने, फिर से कमा लेंगे। वापस प्रभु की आराधना में लग जाओ, पैसा कमाने में लग जाओ, फिर से वापस सेठ बन जाना। शेष आगे देखेंगे।